बहराइच के राम गांव में विजय नामक किसान के घर में 6 शव मिलने से पूरा गांव दहशत में है, डर में है। ग्रामीणों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये घटना उन्हीं के गांव में हुई है। खबर फैलते ही पूरा इलाका सन्नाटा और डर में डूब गया। गांव में डर और भय का माहौल बना हुआ है। लोग इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एक घर, आग का गुबार, घर के अंदर 6 लाश, 2 गड़ासे से काटा, फिर परिवार संग मौत को गले लगाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रावगांव थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। गांव का किसान विजय मौर्य अचानक खौफनाक खूनी खेल का मास्टरमाइंड बन बैठा। सुबह उसने लहसुन की कटाई के लिए 3 किशोर मजदूर सूरज यादव, सनी वर्मा और किशन को बुलाया। इसके बाद आरोपी विजय ने किशन को खेत में पेड़ की डाली लेने के लिए भेज दिया। किशन जब पेड़ की डाली लेकर वापस लौटा तो मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। दरअसल विजय के घर से लपटें उठ रही थी। यहाँ पे आग लग गया है। हम जाके चौकी में बताया, साहब लोग हम लोग सब तुरंत आ गए। 10 बजे हम लोग आ गए। 10 मिनट में हम लोग आ गए तो यहाँ देखा आग लगा। लहसुन काटे के बलावे घर है सवेरे 7 बजे। लड़कन का 4 लड़कन का बलाए लावा, 2 लड़कन का भगाए दीस, 2 लड़कन के यहाँ आग लाग तो बुझाइन गाँव भर और नहीं जाना। कौन लाया था? लड़का काटिन। कौन लाया था? लड़कन का काट दी, एक लड़का का बिरवा छिनगाव पठाई दी। ये बच्चा जो आपके बहन का खत्म हुआ, क्या नाम था, कितने वर्ष का था? 15 साल के है। 14। क्या नाम है? सनी। किसका लहसुन काटने के लिए बुलाया? विजय के। विजय बलावे गया। कितने बजे सुबह बुलाया था? 7 बजे। तो आज नवमी है, लहसुन ज्यादा छिलवा रहा था, क्या कुछ बनाना था क्या? अब साहेब बेचत रहा है वो काट के। अच्छा। लड़कन 4 लौंडन लावा, 2 लड़कन भगा दी, ये लड़कन का बांका पहटिया के पठाई दी बिरवा छिनगावे और ये लड़कन बलाइन तो ये लड़कन के यहाँ कहीं नहीं लहसुन कटी है। जब ट्रैक्टर वो धुआं निकला तब चिल्लावागा कि आग लाग गा। तब पुलिस वाले थी फोन का, पुलिस वाले आए साहब। पुलिस वाले आए तब पल्ला तूरिन, कुल्हारी से काटिन, लाते तूरिन, तब देखिन लड़के काटे पड़े। कितने लोगों की हत्या हो गई है? 2 हमारे बच्चे, एक सूरज, एक सनी और 2 उनके बिटिया, एक मेहरुआ, एक आप। 6 लोग। हाँ। क्या मांग कर रहे थे? उनके घर में कोई बचा? अब उनके घर में कोई नहीं बचा। एक बिटिया बची है, एक दामाद तो अंते रहा। उसके भाई बंद थे? कोई भाई है, पकड़ ले गए साहब। दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब ग्रामीण दौड़े और पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा तो वहां का दृश्य किसी खौफ फिल्म से कम नहीं था। अंदर विजय मौर्य, उसकी पत्नी, 2 नाबालिग बेटियों के जले हुए शव पड़े थे। वहीं लहूलुहान हालत में 2 किशोर मजदूरों की लाशें घर के आंगन में खून से लथपथ पड़ी थी, जिन्हें विजय ने गड़ासे से बेरहमी से काट डाला था। घर में बंधे मवेशी भी जलकर राख हो चुके थे। काटे बहाने में लावा और मार दी जान से। विजय की भी तो लाश मिली है। विजय तो उसमें विजय अंदर और सबका मार के तब लाश निकाल दी अपनो। कितने लोग मरे? 6 लोग। यहाँ क्या काम करना है? यहाँ लहसुन बहाना से लहसुन 10 रुपया के बलाई के लेके आवा रहा है कि 10 रुपया किलो लहसुन लेकर जाते बलाई लाए रहे। हाँ, डट्ठन तुड़वाते रहे, मजदूरी पर है, बहाना से बलाई लाए रहे। किसकी मौत हुई तुम्हारे? हमारे चाचा का लड़का है। क्या बताओ कैसे हुई, क्या बताओ क्या घटना हुई यहाँ? ये सुबह गया घर पे, बुला के लाया कि चलो लहसुन का। कौन? ये विजय। और सुबह जब पैसे की लालच में बुला के लाया और उसके बाद में जब ये धुआं उठने लगा, थोड़ी देर वही 1-2 घंटे बाद धुआं उठने लगा तो लोगों ने देखा तो ये अगर आए वहाँ पे तो दरवाजा तोड़े
तब उसके अंदर इनकी लाश मिली हमारे एक भाई की। तो तुम्हारे भाई को मार दिया, क्या क्या लगता है उसके पीछे कारण क्या होगा? कोई कारण नहीं साहब, ऐसे सुबह बुला के लाया और देखा 2 घंटे के बाद उसका मृत्यु हो गई। तब जैसे वहाँ से हम लोग तोड़े तो उसमें भतीजा मेरा मिला, तो ये गर्दन हुआ कटा हुआ था, ये घाटी बढ़ा के पूरा कटा हुआ था। किसने धमकी दी थी मार देने को? ये धर्म का लड़का, क्या नाम है उसका करण है। कितने दिन पहले? 1 महीना पहले। जो बच्चा खत्म हुआ क्या नाम था, कितने वर्ष का था? वो 14 वर्ष का था, सनी वर्मा नाम था। किस लिए लाए थे? उसको लहसुन कटाने के लिए लाए थे। नहीं तो इसको ये घटना कहाँ से, धमकी से कहाँ से जोड़ी घटना है? नहीं से पूरा परिवार एक है ये लोग। जैसे 5-6 घटना हो गई, बगल में रहते हो, आपको नहीं सुनाई दिया? सभी लोग मिले हुए हैं, सब बिहार के रहने वाले हैं। वो कहाँ है? क्या आरोप है? की मांग और क्या कहा था? धर्म का लड़का ने दिया था, ये लोग भी सभी दिए थे, सभी क्या धमकी दिए थे? कि इतनी लहासे गिरा देंगे गांव में कि गिनती नहीं कर पाओगे तुम लोग। ये लोग 30-35 साल से यहाँ रहने लगे हैं, ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, आतंकवादी हैं। आप कौन है? कोई नहीं है, इनका भाई था, उसको पकड़ ले गए। वही है। 6 लाशें, जली दीवारें और फैली हुई बारूद सी गंध ने पूरे गांव को दहला दिया। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक किसान इतनी निर्ममता पर कैसे उतर आए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, दमकल कर्मियों को मौके पर बुलाया, कमरे की आग पर काबू पाया। इसके बाद जब पुलिसकर्मी कमरे में दाखिल हुए तो कमरे के बंद दरवाजे ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। दरअसल जिस समय कमरे में आग लगी थी, कमरा अंदर से बंद था, इसीलिए पुलिस को कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल होना पड़ा। बाहर से बच्चे आए थे जो कृषि कार्य करने के लिए यहाँ के गृहस्वामी ने बुलाए थे, तो उन 2 बच्चों की भी बॉडीज हैं। एक कमरे में आग लगी है जिससे 4 डेड बॉडीज चार्ड हैं, जली हुई हैं, और इन सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि किस पे किस तरीके की चोटें हैं और कॉज ऑफ डेथ क्या है, किसका क्या मृत्यु का कारण क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जो फोरेंसिक टीम और जो फील्ड यूनिट हमारी आई, उसने यहाँ से एविडेंसेस पिक किए हैं। उन एविडेंसेस के आधार पर हम लोग अभी एनालाइज करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा, क्योंकि घर अंदर से बंद था तो, और एक बाहर ट्रैक्टर भी जला हुआ मिला है। जो घर के बाहर के मवेशी हैं उनको भी उसी कमरे में ला करके अंदर की तरफ से लॉक किया गया है। तो इसके पीछे का सीक्वेंस हम लोग अभी जांच करके आपको फिर से एक छोटा सा सवाल कि क्या आज नवरात्रि का 9वीं था, हवन हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तंत्र मंत्र का मामला होता? देखिए, हम अभी ऐसा हमको कोई प्रथम दृष्टया एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि बाहर एक ट्रैक्टर भी जला हुआ है, तो ट्रैक्टर का भी जलने को हम कैसे इसमें फिट करेंगे। तो हम लेकिन अभी सारे एंगल्स पे, कोई भी एंगल रूल आउट नहीं कर रहे, सारे एंगल्स पे हम जांच कर रहे हैं, और जो भी वैज्ञानिक जांच के नतीजे निकल करके आएंगे शीघ्र ही आपके साथ हम दोबारा शेयर कर लेंगे। जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की एक ही मकान के अंदर से हमको बॉडीज मिली है और जिसको पीएम के लिए भेजा गया। पुलिस की जांच में कई रहस्य की परतें खुलनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल गांव में सिर्फ सन्नाटा और खौफ पसरा है। कितने लोगों के शव मिले हैं? 12 साल का सूरज यादव, 13 साल का शनि वर्मा, आरोपी विजय की पत्नी, विजय की 6 साल की बेटी छुटकी, आरोपी विजय की 8 साल की बेटी प्रेरणा, आरोपी किसान विजय कुमार। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि पूरे परिवार की हत्या के बाद घर में आग लग गई है। आरोपी ने न सिर्फ 2 मजदूरों को जलाया, बल्कि उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके साथ ही कमरे में आग लगाने से पहले आरोपी विजय ने सभी मवेशियों को भी अपने परिवार के साथ ही जला दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में रामगांव इलाके में जो है एक वारदात हो गई, 6 लोगों की हत्या हो गई है। अभी सस्पेंस बना हुआ है, हत्या का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। ये देखिए, ये हम दिखाना चाहेंगे, इसमें डीजल भरा हुआ था और 6 लोगों की हत्या करके इसके बाद में जिसमें 2 बच्चे हैं आग लगा दी गई, और 4 जानवर भी जल गए। ये वो घर है, हम दिखाना चाहेंगे, जहाँ एडिशनल एसपी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना दौड़ी, रामगांव, कई तरह की फोर्स भी मौजूद है, और आईजी भी देवीपाटन मंडल अमित पाठक जी घटनास्थल का दौरा किए। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आर्यन सिंह, सभी लोग जो है घटनास्थल का दौरा किए हैं। लोगों का कहना है कि 2 बच्चों को लहसुन छीलने के लिए बुलाने के बाद जो है लहसुन छिलाए और गर्दन काट दी गई, उंगली भी काट दी गई,
पीछे गर्दन भी काट दी गई और सिंदूर भी मिला है। तो कहीं न कहीं तंत्र मंत्र की भी आवश्यकता हो सकती है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ। डीआईजी अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया कि घटना किस कारण हुई है। 6 लोगों की हत्या एक बहुत बड़ी वारदात है। पुलिस दूसरे एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है, हो सकता है कि घर के अंदर पूजा करने के दौरान अचानक आग लगी हो और इसकी चपेट में आने से सभी लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे तक पहुंचने की जल्दी नहीं कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत किस वजह से हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच से न्यूज़ इंडिया के लिए कुंवर दिवाकर सिंह की रिपोर्ट।